राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिन साथियों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो है बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि उनको बिना सर्च किए जो है नोटिफिकेशन वीडियो लेक्चर का सबसे पहले उनको मिल जाए। साथियों, ये वीडियो लेक्चर जो है आपकी प्रैक्टिस में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी पर्पज़ को लेकर के हम जो है इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला को जो है लेकर चल रहे हैं। साथियों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम विगत वीडियो से जो है कैंसर की विभिन्न व्याधियों पर यानी विभिन्न रोगों पर, डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है आज हम एक और रोग को लेते हैं जो काफ़ी मात्रा में जो देखने में मिलता है। उस रोग का नाम है साथियों प्रोस्टेट कैंसर, जिसको पौरुष ग्रंथि का कैंसर भी कहते हैं। पौरुष ग्रंथि शायद जो है एक अखरोट की भांति जो है अखरोट की रचना के समान जो है हमारे यूरिन ब्लैडर के पास में होती है, जो शुक्राणु का निर्माण करती है। इस ग्रंथि की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में असामान्य रूप से जो है जब जिन कोशिकाओं को जो है सफिशिएंट मात्रा में उनको न्यूट्रिशन, प्रोटीन जो है पोषक तत्व उनको नहीं मिलते हैं, तब वो क्या करती हैं कि उनके आसपास की जो समस्त कोशिकाएं हैं उनसे वो अपना आहार लेने लगती हैं और धीरे धीरे जो है वो उनको भी अपने आगोश में ले लेती हैं और इस प्रकार से एक सेल से दूसरी सेल को जो है वो नष्ट करने लगती हैं। तो इस प्रकार से साथियों वहाँ पर जो प्रॉपर मात्रा में जो है ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर रुक जाता है। उसके जो पोषक तत्व, देखिए ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम क्या है कि शरीर में पोषक तत्वों का पहुँचाना है और जब वहाँ पर प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुँचते हैं तो वह कोशिकाएं धीरे धीरे कमज़ोर होकर के मरने लगती हैं और वहाँ पर जो है वो सूखने लगती हैं। एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका इस तरह से एक लेयर बनाने लगती हैं और एक ट्यूमर के रूप में जो है वो उस स्थान पर कन्वर्ट हो जाती है। इसी स्थिति को साथियों हम जो है कैंसर का रोग कहते हैं। यही जो है हमारी प्रोस्टेट कैंसर में स्थिति होती है, इसी को हम प्रोस्टेट कैंसर या पौरुष ग्रंथि का कैंसर कहते हैं। यह रोग साथियों ज़्यादातर जो है 50 वर्ष की उम्र के बाद में, एज के बाद में होता है, क्योंकि 50 वर्ष के बाद में जो है हार्मोन चेंज होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं उसके अंदर, तो जिसके कारण पौरुष ग्रंथियाँ जो हैं वीक होने लगती हैं, इंद्रियाँ शिथिल पड़ने लगती हैं धीरे धीरे। तो ऐसी स्थिति में जो है कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये रोग जो है साथियों बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बनता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआत में तो ये जो है उस प्रोस्टेट ग्लैंड तक ही स्थिर रहता है और स्थिति इतनी जो है गंभीर नहीं होती है। लेकिन जब रोगी इसके प्रति लापरवाह हो जाता है तो फिर ये धीरे धीरे जो है अपने पांव फैलाने लगती है। उसके पश्चात में जो है गंभीर परिणाम दिखने लगते हैं, गंभीर लक्षण उसके सामने आने लगते हैं और फिर जो है इसका इलाज भी बड़ा कठिन हो जाता है। अगर शुरुआती अवस्था में इस रोग को हम पहचान लेते हैं तो
उसमें क्या है कि इस स्थिति में हम काफ़ी हद तक जो है जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, कारण में इसके ऊपर बात करते हैं। इस रोग का अभी तक देखिए कोई सटीक कारण नहीं मिला है। फिर भी जो है जब ये रोग प्रोस्टेट ग्लैंड में होने लगता है तो इसमें जो कोशिकाएं हैं, जैसे मैंने बताया, असामान्य रूप से जो है ये कैंसर की कोशिकाएं बढ़ने लगती है, अपना एरिया फैलाने लगती है वहाँ पर, और एक ट्यूमर का रूप जो है बनाने लगती है, जिसके कारण प्रोस्टेट के रचना में भी जो है उसमें जो है इनलार्जमेंट होने लगता है, वो बढ़ने लगती है, जिसे मूत्र मार्ग पर भी जो है एक्स्ट्रा दबाव उस पर पड़ने लगता है। तो ऐसे लोग जो है मतलब जो 50 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के हैं उनको ज़्यादा होती है। जो लोग थुलथुले मोटे, जिसमें फैट ज़्यादा बढ़ती है, चर्बी ज़्यादा बढ़ती है, ऐसे लोग भी जो है इस रोग के शिकार हो जाते हैं। और जो लोग शराब, अफीम, सिगरेट वगैरह जो है बहुत मात्रा में जो है वो कंज्यूम करते हैं, बहुत मात्रा में लेते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है ये कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। और जेनेटिक प्रॉब्लम तो ये है ही है, समझ लो, एक हेरिडिटरी जिसको हम बोलते हैं। अब किसी परिवार में किसी अपने पूर्वज को ये रोग हुआ है तो फिर जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे ये चलता रहता है। तो साथियों जो है पहले किसी को अगर ये रोग हो गया है, कैंसर हुआ है, तो उसको तो 100% जो है बनने के चांस बहुत ज़्यादा इसके रोग के होते हैं। तो इसके लक्षणों में हम इसको कैसे पहचान करें कि ये प्रोस्टेट कैंसर ही है, कैसे पहचान करें? सिम्टम बेस पे हम देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखिए साथियों, पेशाब के अंदर जैसे रक्त आना, पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, और जो है पेशाब के साथ में जो है मूत्र के साथ में सीमेन का निकलना, वीर्यपात होना, वीर्य का निकलना, रात में बार बार जो है पेशाब का जो है उसको आना, ये भी समस्या है हो जाती है। पीठ में जो है इसके कारण जो है पीठ में दर्द होने लगता है। मूत्राशय को जो है यूरिन ब्लैडर जो है उसको खाली करने में भी, जोर लगाने में जो है बड़ा दिक्कत होती है, दर्द होता है। पूरी तरह से मूत्राशय को जो हम खाली उसके अंदर वो नहीं हो पाता है। और वीर्यपात होते समय जो है पेनिस के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे रोगी को ये इजीली जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है उसको कि ये जो है प्रोस्टेट कैंसर की उसको प्रॉब्लम हो चुकी है। तो साथियों जैसे बताया कि शुरुआत में अगर इसका पता चल जाता है तो उसमें हम 100% जो इस रोग से जो है पूरी तरह से ठीक जो है रोगी को कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें डाउट, शंका नहीं है। तो इलेक्ट्रोमोपैथी में जो है ये रोग हो जाता है तो किस तरह से जो है हम इस रोग का इसके अंदर इलाज करते हैं। तो साथियों सबसे पहले जो है हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है बीपी, बीसी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और S2। तो बीपी साथियों देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जो है बीपी का हम प्रयोग करते हैं। रस को शुद्ध करने के लिए जो है हम बीपी का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। मेटाबॉलिक सिस्टम को फास्ट करने के लिए हम यहाँ बीपी का प्रयोग करते हैं। जो बॉडी केयर है हमारा साथियों, ये नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है। ये जब किसी प्रकार के पेन है उस पेन में हमें जो है ये लाभ देती है। स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो उसमें हमारा जो है ये लाभ देती है, उसमें उपयोगकारी है, उपयोगी है। और दर्द वगैरह जो होता है उसके अंदर भी जो है ये काफ़ी उपयोगी है। और भूख बढ़ाने में भी जो है इसका जो है बहुत ही ये महत्वपूर्ण औषधि है बॉडी केयर। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी साथियों कैंसर की रोग की जो है एक मुख्य औषधि है। इसको हम अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देखिए कैंसर कब पनपता है? कैंसर जब पनपता है जब उसके अंदर प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है वहाँ पर न्यूट्रिशन जो मिनरल वगैरह उसको नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन वगैरह नहीं उसको मिलती है कोशिका को,
सेल को, तब जा कर के वो डैमेज होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है और धीरे धीरे वो मर जाती है। यानी कि अगर सेल का डेड होना ही कैंसर समझ लो। तो हमारी जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है साथियों, ये रक्त की औषधि है और रक्त के ऊपर बहुत ही इसका महत्वपूर्ण जो है इसका कार्य है। ये बहुत ही उपयोगी है। ये जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है और जो प्लेटलेट वगैरह है, इन सब को जो है ये कंट्रोल करती है, सब पर जो है संतुलन बना के रखती है और प्रचुर मात्रा में जो है उस इफेक्टेड एरिया के पास में जो है ये अपना जो है पोषक पदार्थों को वहाँ पर भेजती है। ये काम इसका जो है करते हैं, जो है ना प्रॉपर बॉडी के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है ये ब्लड इलेक्ट्रिसिटी करती है साथियों। इसलिए हमने जो है हमारा बीपी है उसके अंदर भी हम इसको मिला देते हैं और जब वहाँ पर नहीं मिलता है तो हम इसको एक्स्ट्रा से मिलाते हैं। इसके बाद में साथियों हमारी H2 की औषधि है। H2 जो है साथियों, क्योंकि देखिए ब्लड जो है बॉडी के अंदर जो कचरा इकट्ठा हो गया है, जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, वो इकट्ठा हो गया है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से हम H2 को दे करके जो है शरीर से उन टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, क्योंकि जब तक टॉक्सिन को बाहर नहीं निकालेंगे तो बीमारी जो है 100% ठीक होने में जो है हमें उसमें जो है डाउट रहेगा, वो ठीक नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हमने जो है बीपी, बीसी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और H2 का यहाँ पर प्रयोग किया है। बीपी की आप जानते हो 20 ड्रॉप है, बीसी 10 ड्रॉप है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी 20 ड्रॉप है, H2 20 ड्रॉप है। इन सब को जो है D4 से लेकर के 30 ml की बोतल में डाल देना है, खाली बोतल में, और बाकी का उसके अंदर डिस्टिल वाटर भरना है। साथियों यहाँ पर डायल्यूशन वगैरह आपने कुछ नहीं बनाना है। आपने 8वां डायल्यूशन देना है, आपने 10वां देना है, आपने 20वां देना है, 30वां देना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने यही करना है इसको। तो 10-10 बूंद जो है इसकी दिन में 4 बार रोगी को दें। दूसरा हमारा कंपोजिशन बनता है साथियों C2, विनेरियोवन, C17 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये साथियों देखिए स्ट्रक्चरल मेडिसिन है और कैंसर के ऊपर जो है इनका बहुत ही मुख्य प्रभाव जो है, ये कहे तो कैंसर के लिए तो मुख्य औषधि है ये। इसके बिना तो हम कैंसर के रोग की चिकित्सा की जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हमने C2 लिया है, विनेरियोवन लिया है, C17 लिया है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। तो साथियों C2 की यहाँ पर हमने इन सब की जो है प्रत्येक की 5 ड्रॉप हमने यहाँ पर ली है, D4 से 30 ml में डाला है और उसकी 10-10 बूंद है जो है प्रत्येक 2 घंटे पर जो है रोगी को इसकी देनी है, यानी 2 आवरली देना है इसको। C2 साथियों देखिए ब्लेडरनुमा संरचनाओं की औषधि मानी जाती है और फिर जो उसकी जो संरचना है उस संरचना में जो बनी हुई है सेल और टिश्यू से, उसके ऊपर जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। विनेरियोवन साथियों इसकी हेल्पिंग जो है, जिसको हेल्पफुल औषधि है। ये पुराने रोगों में, सोजन में, पुराने जख्मों में, पुराने घावों में और जो है वंशानुगत रोगों में जो है विनेरियोवन बहुत अच्छा जो है अपना प्रभाव दिखाती है। C17 साथियों ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत ही गुणकारी औषधि है। प्रोस्टेट की सेल्स के ऊपर जो है इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। इसके साथ साथ जो है यूरिन ब्लैडर पे भी ये औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एंटीसेप्टिक है, आप सब जानते हैं, और जो है घाव को भरने में यानी कि वुंड्स हीलिंग की मुख्य औषधि जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने ये 4 औषधियाँ जो है इकट्ठी करी है दूसरे कंपोजिशन के अंदर, और इनकी 5-5 बूंद जो है D4 से लेकर के 30 ml में जो है इसको खाली बोतल में डालना है, बाकी का डिस्टिल वाटर 30 ml के लेवल तक उसमें भरना है और इसकी 10-10 बूंद जो हैं वो प्रत्येक 2 घंटे पर जो है रोगी को देनी है। इसके बावजूद साथियों, क्योंकि ऐसे रोगी को पेन होना संभाविक है, मुमकिन है, तो ऐसे में जो है उसको अगर सर्दी है
तो उसमें हॉट कंप्रेक्स दे सकते हैं, और यदि गर्मी है तो वहाँ आप कोल्ड भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि A2, F2 और जो है C5, WE और RE। तो साथियों ये जो है हमारी लगभग 5 औषधियाँ हैं। इन 5 औषधियों का हमने कंप्रेक्स बनाना है। इन सब को जो है D3 से लेना है, यानी कि 12-12 ड्रॉप D3 से प्रत्येक का लेना है 30 ml में। जितने भी मेजरमेंट हम आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताते हैं ये 30 ml के ही होते हैं। तो इसमें जो है 12-12 ड्रॉप अब जब हम लेते हैं तो हमारी जो है 60 ड्रॉप चली जाती हैं, और एक ड्रॉप के अंदर हम 20 ड्रॉप काउंट करते हैं 1 ml के अंदर। तो इस प्रकार हमारी 3 ml जो है वो मेडिसिन जाती है, और बाकी का जो 30 ml का लेवल है उस लेवल तक अगर हम डिस्टिल वाटर भरते हैं तो 27 ml हमारा डिस्टिल वाटर वहाँ चला जाता है। उसके बाद में जो है 20 लीटर पानी जो है गर्म पानी में जो है इसको डाल करके 60 बूंद रोगी को आधा घंटा तक बिठाएं, सुबह और शाम। तो साथियों धीरे धीरे जो है इस रोग से रोगी जो है मुक्त होने लगता है, और उसको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ऐसे ही वो अपना जीवन जो है सामान्य जीवन जी सकता है, अगर इसका सही ढंग से इलाज किया जाए और आपके पास में जो है ओरिजिनल क्वालिटी की मेडिसिन हो। देखिए साथियों, मैं किसी फार्मेसी के बारे में जो है हमारी कोई गलत मंशा नहीं है, हम किसी को ये नहीं कहते कि उन्होंने क्या किया है, पर भी हम जानते हैं कि लोग जो है किस प्रकार से जो है अपनी औषधियाँ बनाते हैं। केवल बिजनेस करने के लिए जो है अपनी औषधियाँ बनाते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का उद्धार करने के लिए जो औषधियाँ नहीं बनाते हैं, केवल अपना बिजनेस चलाना है। तो साथियों ऐसे में जो है औषधियों की जो गुणवत्ता है उस पर हम जो है कई जगह जो है हम उस पर खरा नहीं उतर पाते हैं। तो इसलिए कितना ही अच्छा प्रोटोकॉल आप क्यों न तैयार कर लें, लेकिन अगर आपकी औषधि की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर जो है सफलता जो है वो मिलने में उसमें संदेह हमें लगता है। तो इस प्रयास को हमने जो है दूर करने का प्रयास किया था इस प्रॉब्लम को, और एक अच्छी क्वालिटी जो है हमने अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के चिकित्सकों के लिए तैयार की है। जो साथी D3 लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और हमने जो हमारे नए साथी हैं जो अभी इस फील्ड में नए आए हैं उनको डायल्यूशन से चिकित्सा करने में थोड़ी सी परेशानी जो है डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम से जो है वो फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसे साथियों के लिए हमने जो है पेटेंट मेडिसिनों को जो है एक श्रृंखला तैयार की है। अभी उसके अंदर जो हमने 20 पेटेंट बनाई हैं, और हमारे जो है कई साथियों ने जो हैं उन पेटेंट्स को जो है हाथों हाथ ले लिया है, और उसके रिजल्ट जो है उसके हमने जो है फीडबैक भी बहुत अच्छे उसके अंदर मिले हैं। ये हमें बड़ी खुशी है कि उन औषधियों ने जो है बहुत अच्छा काम किया है, और साथियों करेगी क्यों नहीं, क्योंकि ये सब आपके जो है आपको ट्रीटमेंट हम जो बताते हैं आप अपने रोगियों पर यूज करते हैं, तो उसमें जो आपको सफल परिणाम मिलते हैं उन्हीं औषधियों को जो है हमने पेटेंट में कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें कोई नहीं, कुछ अपने जो है इंडियन प्लांटों को उसके अंदर हमने मिला दिया है, बस इतना फ़र्क है। जैसे अर्जुना है, तुलसी वगैरह है, अश्वगंधा वगैरह है, तो इस तरह के जो है हमने उसके एक्सट्रैक्ट निकाल करके जो उसके अंदर एक्स्ट्रा से मिलाए हैं। तो जो साथी इन पेटेंट से जो हमारे नए हैं उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि पहले वो इन पेटेंटों का सहारा ले लें, और उसके बाद जैसे जैसे उनका नॉलेज बढ़ता जाए तो फिर धीरे धीरे जो वह डायल्यूशन से प्रैक्टिस करें। जो पुराने साथी हैं मैं उनको ये सलाह नहीं दूंगा कि वो पेटेंट ही लें, वो जो डायल्यूशन से करते हैं तो करें, लेकिन उनके पास में एक अच्छी क्वालिटी की जो है ना वो ओरिजिनल स्पेजरिक एसेंस होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि लोग जो है मदर टिंचर से बनाते हैं, D3 बना करके भेज रहे हैं। साथियों केवल मदर टिंचर से जो है संपूर्ण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधि का प्रोसेस पूरा नहीं होता है, क्योंकि स्पेजरिक का मतलब होता है किसी पौधे को जो है अलग अलग भागों में उसको तोड़ना फिर उसको वापस मिलाना। तो हम पहले देखिए पौधे को जो है फर्मेंटेशन करते हैं सबसे पहले उसका,
और जब तक उस पौधे को हम रखते हैं उसके अंदर, जब तक वो उसके अंदर जो है पौधे का भोजन ना बनने लग जाए, तब तक हम उस पौधे को उसके अंदर फर्मेंटेशन करते हैं। और जब पौधा उसमें सड़ने की बजाय पनपने लगता है, तब हम ये समझ लेते हैं कि वो हमारा जो इसेंस वो उसके अंदर पूरा आ चुका है। तो फिर उस पौधे को निकाल करके हम जो है परकोलेटर विधि के द्वारा जो है डिस्टिलीकरण उसका करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो पौधा सूख जाता है तो उसकी हम ऐश बनाते हैं, उसकी भस्म बनाते हैं, उसकी भस्म तैयार करते हैं। इस प्रकार से जो है हमने पहले उसका मॉइस्चराइजर जो है जल में निकाला है, डिस्टिल वाटर में लिया है। उसके बाद जो है परकोलेटर के द्वारा जो उसका सल्फर, उसकी स्मेल, उसकी सुगंध वगैरह जो है वो हमने इकट्ठा किया है। और उसके बाद में जो है उसकी ऐश, जो भस्म जिसको हम बोलते हैं, उस भस्म को उसमें तैयार करते हैं। इस प्रकार से एक पौधे को हमने 3 भागों में अलग अलग तोड़ा और फिर तीनों को एक समान रेशियो में जो है उसको इकट्ठा करके जो है उसका बनता है क्रूड, और उससे फिर जो है हम D3 बनाते हैं साथियों। तो इस तरह से प्रोसेस है। तो दवाई आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। अगर सीधा वही बात है मदर टिंचर से आप D3 बना रहे हैं तो उसमें जो है वो सफिशिएंट लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, चाहे कितनी अच्छे क्वालिटी की मदर टिंचर क्यों न ले आएँ। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और जिन साथियों ने अभी जिनकी बुकें बैलेंस यहाँ पर हैं वो अपनी बुकें जो हैं जल्दी से प्राप्त कर लें। इसी के साथ साथियों राधे राधे।